बेटा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा तवज्जो के साथ सामने देखें। 2 मिनट आपके चाहिए होंगे, अगर आप दे दें आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका वक्त है, जाहिर सी बात है जिद और जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते आपके साथ। आप काम बच्चे सामने देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6 इस चैप्टर में यानी यूनिट नंबर 19 में दोनों इंडक्टर के न्यूमेरिकल और आसान नहीं, हद से ज्यादा आसान, यानी इतने ज्यादा आसान है कि शुरू होते साथ ही क्या हो जाएंगे पता। मैं आपको ना पहले हिंट देता हूँ, उसके बाद आप मुझे कसम दे बैठेंगे कि सर आपको हमारी कसम है आपने नहीं कर पाना। ठीक है, इधर देखिए एक फार्मूला बता रहा हूँ, E = हाफ बिल्कुल LI स्क्वायर। अच्छा ये इंडक्टर्स के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? इंडक्टर्स के लिए। इधर देखिए पहले जरा समझ लो, आपको बताने की जरूरत मुझे है नहीं, फिर भी बता दे रहा हूं आप लोगों की खातिर कि E किसमें होगा, जूल में होगा। मतलब नहीं भी बताऊं तो पता होता है। हाफ तो क्या है, हाफ मतलब 1/2 रहेगा। L क्या है, L सेल्फ इंडक्टेंस है। L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। फोकस कीजिएगा, ये पढ़ा चुका हूं मैं पहले। M म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है और L सेल्फ इंडक्टेंस होता है। एग्जैक्टली ये किसमें होता है, हेनरी में होता है। किसमें होता है, हेनरी में। आगे बढ़ो। अच्छा इसी तरीके से I करंट जो कि किसमें होगा, अब आप मुझे एक बात बताओ, इधर देखो इस मामले में कितने फैक्टर्स हैं, 3 E L I। 3 में से कितने दे देंगे, 2। तीसरा क्या करने बोलेंगे, समझ में आ गया ना। मैंने 5 और 6 का मामला। अब आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6 का पहले डेटा देख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। जरा 5 पढ़ना बेटा। इंडिकेटर विद इंडक्टर है, इंडिकेटर नहीं इंडक्टर, सॉरी जी। इंडक्टर विद इंडक्टेंस ऑफ 0.02 हर्ट्ज 0.02 हेनरी। मेरा बेटा जल्दी से बताओ क्या गिवन है, एम्पियर थोड़ी है जी। हैज अ करंट फ्लोइंग थ्रू I 2 एम्पियर। कितना एम्पियर, I जी। कैलकुलेट एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। मेरा बेटा कराऊं क्या कर लोगे, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लोगे, ऐसे ही है। पहले 5 करो उसके बाद 6 करो। चलो पहले हिमालय करवा देता हूं तुम लोगों को, उन बच्चों के लिए कि जिन गरीबों के पास बुक नहीं है, जो बेचारे वो बच्चे के जो किसी भी वजह से नहीं कर पा रहे, मजबूरी जाहिर सी बात है, हालात इस तरह के। L 0.02 और I की जगह क्या आएगा 2 का स्क्वायर करो 4 हो जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 2 करो 0.04 अलग है या तो तुम्हारा अलग क्यों आ रहा था, तुम कह रहे गलत आ मेरा सही आ रहा है, ये आ रहा है स्क्वायर किया। अच्छा इसकी यूनिट क्या लगेगी, ये वाला भी कर लिया। चलो भाई न्यूमेरिकल नंबर क्लियर हो गया भाई 5 6 पढ़ो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 6। A coil stores energy in form of electric rotation energy of 0.2 joule. 0.2 जूल। तो ये तो बेटा क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है। आगे When it carries a current of 2 ampere. आगे Calculate the inductance of coil. बस यार ये फर्क है, इसमें L दिया हुआ था E निकालने बोल रहे थे, अब E दिया हुआ है L निकालने बोल रहे हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा, E = सर आ गया आंसर हाफ L और I स्क्वायर। E की जगह क्या लिखोगे 0.2 1/2। L की जगह क्या आएगा L और I की जगह 2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वहां की क्या होगा मल्टीप्लाई, और 4 किस में आ जाएगा, सही ना। 2 का स्क्वायर 4 बन के इधर नीचे आ गया। करो जरा चेक करो आंसर, सॉल्व करके निकाला या डायरेक्ट बुक से दिया, सॉल्व किया ना, डन है।
चलो स्टूडेंट सामने देखो, ठीक है, बोलिए। आपके पास अब सिर्फ एक न्यूमेरिकल बचा है, वो न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है? कौन सा ही इसी एंड वाला न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 में जो है फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ये सुन लो भाई। इसमें याद रखिएगा पीक वोल्टेज बराबर होता है √2 ऑफ वी आरएमएस वैल्यू। यानी आपके पास इसको मतलब वोल्टेज पीक √2 ऑफ वोल्टेज भी बोल सकते हैं आप, या वोल्टेज ऑफ आरएमएस भी बोल दें। अगर आप चाहें तो इसको फॉर्मूले को ये भी बना सकते हो, ठीक है ना, दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे नहीं लगता बोर्ड के पेपर में आएगा, ये एमसीक्यूज में आएगा जिस लेवल का न्यूमेरिकल है। √2 ऑफ v वाला फॉर्मूला लगाएंगे। न्यूमेरिकल जरा देखो, पढ़ो भाई, मैं पढ़ो। with a maximum voltage of 240 volt 240 वोल्ट। तो वोल्टेज जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 240 वोल्ट। if the frequency of generator AC is 50 hertz जी 50 हर्ट्ज frequency है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी गई है, ये भी आरएमएस की वैल्यू है जी। कैलकुलेट पीक वैल्यू। बेटा सीधे साथ है। नहीं मैं क्या बात कर रहे हैं बेटा, मैं मजाक थोड़ी है। √2 और 240 बेटा, √2 को 240 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा था? 33। हाँ, यहाँ पे एक सवाल है कि फ्रीक्वेंसी क्यों दी हुई है, तो बेटा फ्रीक्वेंसी फुजूल में दी हुई है, यूजलेस। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। सर पीक और मैक्सिमम में क्या फर्क है? वो मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज और पीक, ये अच्छा सवाल है, समझ लो। एक होता है, सुनो, एक होता है मैक्सिमम वोल्टेज, एक होता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू एक अलग टर्म है, मैक्सिमम वोल्टेज एक अलग टर्म है। पीक वैल्यू क्या होती है? मिसाल के तौर पे आपके पास जस्ट इमेजिन एक वायर है या कोई एक सर्किट है, ठीक है ना। अब उस सर्किट में हर किसी भी पॉइंट पे, सपोज करो एक मैंने वो लगाया हुआ है, फैन लगाया हुआ है, मैंने एक जगह पे कोई कैपेसिटर लगाया हुआ है, या व्हाटएवर जो भी चीज लगाई हुई है, तो वो जो मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई कर रहा है ना, जो मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई कर रहा है वो उसका कहलाएगा मैक्सिमम वोल्टेज। यानी जो मिसाल 240 दे रहा है वो मैक्सिमम, तो वो उसका क्या कहलाएगा? मैक्सिमम। अच्छा, पूरी की पूरी सप्लाई के दौरान, पूरी की पूरी सप्लाई के दौरान कोई एक पॉइंट ऐसा आया, अच्छा वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा होता है, वोल्टेज क्या कर रहा होता है? फ्लक्चुएट, कभी ज्यादा हो रहा होता है, कभी कम हो रहा होता है, कभी कम हो रहा होता है, कभी ज्यादा हो रहा होता है। तो वो पॉइंट के जिस पॉइंट पे वो वोल्टेज है उसने अपनी पीक को छुआ है, यानी अपनी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को छुआ है और टच करके वापस आया। अब वो कंटीन्यूअस सप्लाई नहीं चल रही है, लेकिन फ्लक्चुएशन के दौरान एक पॉइंट ऐसा आया कि उस पॉइंट पे वो जो वोल्टेज था वो अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे था, तो वो वोल्टेज क्या कहलाएगा? उसकी कौन सी वैल्यू कहलाएगी? वो पीक वैल्यू कहलाएगी। ये बिल्कुल, इसको और आसान करके समझना चाहते हो ना, तो समझ लो इंडेक्स से। जब आपका वो चल रहा होता है ना, इंडेक्स चल रहा होता है, तो इंडेक्स में क्या होता है कि पूरे दिन में कहते हैं भाई कि पूरे दिन में जो है ना स्टॉक एक्सचेंज जो चली वो इतने पॉइंट्स पे चली, और जो मैक्सिमम जो पीक उसने जो टच किया वो इतने पॉइंट पे टच किया। इतने पॉइंट टच करने का मतलब ये नहीं होता कि उसने मैक्सिमम आज इतना ही किया, हुआ ये कि चला तो एवरेज में मैक्सिमम इतना चलता रहा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया था कि जिस पॉइंट पे ये पीक पे था। इसी तरह उसमें भी होता है, क्रिप्टो में भी होता है, क्रिप्टो करेंसी अभी करोगे ना, उसमें भी होता है कि एक पीक पॉइंट होता है कि जो ग्राफ होता है वो पीक यहां तक पहुंचा था, चंद होता है चंद सेकंड्स के लिए पहुंचेगा। जैसे यहाँ पे वोल्टेज है ना, तो वो वोल्टेज जो पहुंचता है वो नैनो सेकंड्स के लिए पहुंचता है और उसके बाद वो ड्रॉप कर जाता है, लेकिन वो पॉइंट क्या कहलाएगा? उसका पीक वैल्यू कहलाएगा कि ये वोल्टेज की कैपेबिलिटी इतनी है कि पीक यहां तक बर्दाश्त कर सकता है। ये फर्क होता है हमारा दोनों में। मैक्सिमम मतलब क्या है कि जो आपके पास वोल्टेज वहां तक पहुंच रहा है, लोड तक मैक्सिमम वोल्टेज पहुंच रहा है, और पीक वैल्यू क्या है कि वो पॉइंट की जिस पॉइंट पे उस सर्किट के अंदर मैक्सिमम वोल्टेज क्या हुआ? अप्लाई हुआ। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया? मेरे ख्याल से आसान करके मैंने समझा दिया। ठीक है जी, यहाँ पर आगे मैटर क्या होता है हमारा एंड हो गया। इंशाल्लाह से नेक्स्ट क्लास में जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।